Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the class of computer tools for mathematics. This is the third lecture of the previous series. आज के लेक्चर में हम मूविंग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मूविंग पार्टिकल्स को हम मैटलैब में एनालाइज किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम मूविंग पार्टिकल्स की मोशन के बिहाइंड जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उस पार्टिकल के मोशन को मैटलैब में हमने किस तरह विजुअलाइज करना है इस पर भी डिस्कशन होगी। और सबसे अहम बात यह कि उस मोशन की हम वीडियो किस तरह बनाएंगे मैटलैब से। ठीक है, तो सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। और ये जो इक्वेशन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी और y इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम एक्स वाई एक प्लेन कंसिडर कर ले और पॉइंट एक पॉइंट अज्यूम कर ले जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। ठीक है, अब अगर ये x फंक्शन ऑफ टी हो और y भी फंक्शन ऑफ टी हो, जहां पर जिस तरह से ये नजर आ रहा है x इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ टी, तो इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम x की वैल्यू चेंज हो रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसका जो मीनिंग है वो ये बनती है कि इसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। मींस ये पॉइंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कास टी, ये मोशन आप समझते हो कि ये कौन सा मोशन है। ये एक पार्टिकल है जो सर्कल पे मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस है 1। ठीक है, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको याद हो तो वी कैन सी दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट x एंड y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या डिसाइड करना होगा, मुझे टाइम वेरिएबल का डोमेन डिसाइड डिसाइड करना होगा कि टाइम हमारा कहां से कहां तक है। ठीक है, 0 से लेकर 10 सेकंड तक मैं देखना चाहता हूं मोशन को, 0 से लेकर 100 सेकंड तक देखना चाहता हूं मोशंस को। कितने लेंथ के टाइम पे देखना चाहता हूं, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। सपोज मुझे इस पार्टिकल का मोशन देखना है फ्रॉम 0 टू 30, फ्रॉम 0 टू 10 पाई, 0 से लेकर 10 पाई तक मुझे देखना है। ठीक है, तो एक लाइन स्पेस जनरेट कर लेंगे। 0 से लेकर 10 पाई तक हमने 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये लाइन स्पेस कमांड आप यूज करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक एक डोमेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, अब 0 से लेकर 10 पाई तक अगर 100 वैल्यूज कलेक्ट करनी है, मींस बनानी है, तो उसके लिए ये कमांड होगा लाइन स्पेस 0 comma 10 pi. This is the final time, this is the initial time, and this is the number of time steps. मैटलैब से थोड़ा सा आप लोगों को मैं गाइड कर लूं। t इज इक्वल टू लाइन स्पेस 0 टू 1 10। देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट 10 एंट्रीज का एक रो वेक्टर आता है जिसमें 0 0.11 0.22 0.33, जिसमें 10 एंट्रीज पड़े हुए हैं। ठीक है, तो असल में ये कमांड 0 से लेकर 1 तक के डोमेन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सो बेसिकली वी विल सेलेक्ट द टाइम इंटरवल एट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब आपने ये टाइम डिफाइन कर लिया। अब आपके जो पार्टिकल के मोशन के जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो डिफाइन कर ले। एक्स कंपोनेंट है cos t और y कंपोनेंट है sin t। आप कोई दूसरा फंक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक लूप जनरेट करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा t इज इक्वल टू लाइन स्पेस 0 1 अप टू 10। हाँ, तो यहाँ पर
10 एंट्रीज बन रहे थे। ठीक है, अब इसी वेक्टर टी का अगर फॉर एग्जांपल मुझे साइज देखना है तो मैं ये कमांड यूज करूंगा length, लेंथ ऑफ टी। सो द आउटपुट ऑफ दिस थिंग इज 10। ठीक है, तो मुझे एक लूप जनरेट करना है 1 से लेकर 10 तक। तो इसको मैं इस तरह जनरेट करूंगा, फॉर k इज इक्वल टू 1 अप टू लेंथ ऑफ टी। ठीक है, टाइम की सारी जितनी भी वैल्यूज है वो उसके हिसाब से हमारा लूप जनरेट हो जाएगा। अब एक्स के एक वैल्यू डिपेंड कर लेंगे जो कि एक्स कंपोनेंट के एंट्री होगी, वाई के डिपेंड कर लेंगे वाई कंपोनेंट की के एंट्री। ठीक है, अब सिंपली आपने प्लॉट कमांड यूज करना है एक्स के और वाई के। प्लॉट लिख ले और उसमें दो कंपोनेंट्स डाल दे, एक्स के एंड वाई के। होल्ड ऑन यूज कर ले ताकि वो आपकी जो प्रीवियस ग्राफ्स है वो होल्ड पे रहे और एंड कर ले। ठीक है, तो इससे आपको वो मोशन, पार्टिकल का जो मोशन है वो आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। चलिए मेटलैब की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां देखते हैं कि किस तरह से यानी इसकी वीडियो किस तरह बनानी है और एनालाइज किस तरह करना है इसको। क्लियर ऑल means you have to clear all the symbols from the workspace. CLC will clear your screen. T is equal to line space uh, from 0 to 10 pi with 100 entries. 0 to आप कर ले 300, 0 to 30 यानी 30 सेकंड तक मैं मोशन देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो 0 से लेकर 30 तक मैंने 100 एंट्रीज कलेक्ट कर लिए, या चलो 200 एंट्रीज लगा देता हूँ, 200 एंट्रीज। टाइम लाइन स्पेस अब बनेगा तो वो 0 से लेकर 30 तक 200 एंट्रीज बनेंगे। मोशन मैंने अज्यूम कर लिया कोऑर्डिनेट्स का के पार्टिकल का जो एक्स कंपोनेंट है वो है cos ऑफ टी और वाई कंपोनेंट है sin ऑफ टी। ठीक है, फिगर कमांड से एक मैं फिगर स्टार्ट कर लूंगा। पार के इज इक्वल टू 1 अप टू लेंथ टी, यानी ये लाइन स्पेस इसकी लेंथ जितनी भी है 100 एंट्रीज है या 200 एंट्रीज है तो उसके हिसाब से मैंने लूप बना लिया। पार के इज इक्वल टू 1 अप टू लेंथ टी। CLF इस कमांड का क्या यूज है, तो इसका यूज जब हम एल्गोरिथम को रन करेंगे तो मैं इस कमांड का यूज आपको बताऊंगा कि CLF लिखने से क्या होता है, ना लिखने से क्या होता है। ठीक है, अब हमने क्वांटिटीज डिपेंड करने हैं। T8 के इज इक्वल टू यानी T अंडरस्कोर के को मैंने द एंट्री एट द के पोजीशन इन द टाइम वेक्टर। इस टाइम वेक्टर में पहले पोजीशन पे कौन सी एंट्री है, दूसरे पे कौन सी एंट्री है, के पोजीशन पे कौन सी एंट्री है, वो यहाँ पर आकर इसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है मेरे साथ एक्स अंडरस्कोर के इज इक्वल टू x8 के। इस तरह वाई का कोऑर्डिनेट है मेरे साथ y8 के। और ये जो वेक्टर्स जिन वेक्टर्स से मैं वैल्यूज कलेक्ट कर रहा हूं तो ये वेक्टर्स हमने कहां पर डिपेंड किए हुए हैं, यहाँ पर डिपेंड किए हुए हैं। हमने टाइम डिपेंड कर लिया और उस पर डिपेंड कर लिया x इज इक्वल टू काज ऑफ टी। तो जितने साइज का ये वेक्टर होगा उन सारे पॉइंट्स पे काज ऑफ टी की वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी, एक वेक्टर आपके साथ x का बन जाएगा। इस तरह एक वेक्टर y का बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने तीनों टाइम का कोऑर्डिनेट। अच्छा, इस टाइम का कोऑर्डिनेट यूजुअली यानी सिमुलेशन में कोई इतना खास यूज नहीं है इसका, ये जस्ट मैंने वो टाइटल बनाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, x8k is the coordinate, the x coordinate of the particle and y8k is the y coordinate of the particle। अब मुझे xk और yk इसको प्लॉट करना है, x8k एंड y8k। ठीक है, तो प्लॉट x8k y8k और साथ में ये बाकी के कमांड्स भी मैं डाल दूंगा कि कलर उसका हो RO। ठीक है, लाइन का जो विड्थ है वो हो 3, मार्कर का साइज हो 10। ठीक है, ये डॉक्टर साहब ने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि इन चीजों का यूज आपने किस तरह करना है। तो लाइन की जो मोटाई है उसको मैंने 3 रखा, मार्कर साइज मैंने 10 रखा। ठीक है, दिस इज द कलर ऑफ द लाइन। ओके,
अच्छा, होल्ड ऑन, ग्रेड ऑन, ग्रेड ऑन और ग्रेड ऑफ ये भी समझा देता हूँ कि ये क्या होते हैं। एक्स लेवल मैंने लगाया एक्स, वाई लेवल मैंने लगाया वाई। एक्स के लिमिट्स मैंने फिक्स कर लिए -1 to 1, वाई के लिमिट्स वाई एल आई एम इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक है, इन दोनों कमांड से, इस कमांड से और इस कमांड से आप लोगों के फिगर्स के जो लिमिट्स है वो लिमिट्स फिक्स हो जाएंगे। एक्स भी आपका -1 to 1 होगा, वाई भी आपका -1 to 1 होगा। अच्छा, टाइटल भी मैंने लगाना है। टाइटल है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू। अच्छा, टाइटल भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहेगा, यानी मुझे इस तरह का टाइटल चाहिए कि द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड ड्रा नाउ इसका मतलब है कि इसी स्टेज पर आकर फिगर को ड्रा कर दो। ठीक है, और एंड, वो जो लूप मैंने स्टार्ट कर लिया था उसको मैंने एंड कर लिया। चलो इसको सिमुलेट कर लेते करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट बनता है। पहले मैं ये सारे जो फिगर्स है ये बंद कर लूं। ठीक है, एक पार्टिकल हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे जो मोशन कर रहा है। यहां पर इसको मैं दोबारा रन करूंगा। आप लोगों ने इधर इस फिगर के टाइटल को देखना है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकंड है अब। तो ये 0 से स्टार्ट होता है और 30 तक पहुंचता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस फिगर का जो टाइटल है ये भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये एट टाइम t इज इक्वल टू यहां तक कांस्टेंट रहता है और 30 सेकंड्स, सिर्फ ये 30 का जो वर्ड है ये चेंज होता है। तो इसके लिए मैंने ये जो कोड है ये कोड यूज किया हुआ है कि टाइटल वाले कमांड में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू, जो चीज कांस्टेंट है वो मैंने पहले लिख ली, कामा जो चीज चेंज हो रही है नंबर टू स्ट्रिंग NUM2STR। ठीक है, वो जो चीज है तो वो टीके की जो वैल्यू है, टाइम की जो वैल्यू है वो नंबर है हमारे साथ। ठीक है, तो उससे स्ट्रिंग बनाएंगे। तो नंबर टू स्ट्रिंग ऑफ टीके, तो ये क्वांटिटी जैसे ही के का लूप चलेगा तो ये क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, जिससे हमारा जो टाइटल है वीडियो का, इमेज का, फिगर का, वो चेंज हो जाएगा। और जो सेकंड्स ये भी एक कांस्टेंट चीज है, तो यानी विद रिस्पेक्ट टू के ये चेंज नहीं होता, तो इसको भी मैंने इस तरह डबल डॉट्स में बंद करके शो कर दिया। ठीक है, अ, अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है जो सर्कल में मोशन कर रहा है, और सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस है 1। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि हमें ये जो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर से मोशन कर रहा है वो लाइन भी हमें नजर आ जाए। ठीक है, वो लाइन भी हम, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई को प्लॉट करना है। प्लॉट एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई, यहां पर एक्स एट के वाई एट के ये दोनों एक यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज थे, कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट के। ठीक है, अब प्लॉट एक्स एंड वाई, अब ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई असल में वेक्टर्स हैं जो हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। एक्स इज दिस वेक्टर एंड वाई इज दिस वेक्टर। ठीक है, तो जिस लाइन पे वो पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो लाइन भी अब प्लॉट हो जाएगा। होल्ड ऑन से वो होल्ड पे रहेगा और प्लॉट से वो लाइन भी प्लॉट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि चेंजेस क्या आ रही है हमारे सिमुलेशंस में। ठीक है, एक पार्टिकल है जो एक लाइन के ऊपर से मोशन कर रहा है। यहां पर अगर फॉर एग्जांपल आप x के लिमिट्स चेंज करना चाहते हो या y के लिमिट्स, जो अभी हम देख रहे हैं तो y के लिमिट्स है -1 to 1 और x के लिमिट्स है -1 to 1, तो ये मैंने इन दोनों कमांड्स की मदद से फिक्स किया हुआ है। -1 to 1, हाँ, -1 to 1। सपोज इसको मैं चेंज कर लेता हूँ -2 to 2, और x को भी मैंने चेंज कर लिया फ्रॉम -2 to 2।
ठीक है, तो हमारे जो एक्स के लिमिट्स है वो भी चेंज हो गए हैं और वाई के जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो गए हैं। जिस लाइन पे वो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो लाइन अपनी जगह पर ही है, जस्ट उसका जो व्यू है ना व्यू चेंज हो गया है। ठीक है, तो इनको दोबारा से अपनी पोजीशन पर ले आते हैं, -1 to 1। अच्छा, ये एक्स लेवल और वाई लेवल ये तो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो टैग लगे होते हैं ये तो आप उस। अच्छा, ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ का क्या रोल है? सपोज मैं ग्रिड ऑन को ऑफ कर लूं, खत्म कर लूं, यानी इसको ना लगाऊं साथ में। ठीक है, तो इधर जो फिगर बन रहा है तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोटे लाइंस कोई नजर नहीं आ रहे, हमें साफ एक पेज नजर आ रहा है जिस पर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, अब मैं ग्रिड ऑन कमांड यूज करूंगा तो इसका क्या पैदा होगा, हमें जो बैकग्राउंड है उस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी नजर आएंगे जो यानी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अच्छा एक दूसरा अगर फॉर एग्जांपल ये चीजें चेंज होती है, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो यानी जो मोशन को डिपेंड कर रहा है, सपोज अगर उसको हम चेंज कर ले एक्सपोनेंशियल, मैंने ये दो टिपिकल पैरामीट्रिक इक्वेशंस रखे हुए, e⁻−0.09t मल्टीप्लाइड बाय cos t, y इज इक्वल टू e⁻−0.09t into sin t। तो देखते हैं अब जो हमारा पार्टिकल है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अच्छा, तो इस बार हमने देखा कि जो पार्टिकल है, जब हमने उसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस को चेंज कर लिया तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कमांड है CLF, इसके बारे में बताता हूं कि अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे, अगर सच पूछे तो यकीन करें मुझे खुद भी नहीं पता कि व्हाट इज CLF बेसिकली स्टैंड्स फॉर, लेकिन मैंने इसको यूज करने का जो लॉजिक मुझे नजर आ रहा है कि हाँ भाई यूज करना चाहिए। सपोज इसको मैं ऑफ कर दूं, ठीक है, यूज नहीं कर रहा, तो जो ग्राफ बन रहा है वो किस तरह का ग्राफ बन रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, पार्टिकल का जो पुराना लोकेशन है वो लोकेशन उधर सेव ही रहता है, मिटता नहीं है, जिससे जो मोशन है वो हमें क्लियरली यानी एक थर्ड पर्सन को समझ नहीं आएगा, वो कहेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हमें हर नया ग्रा पार्टिकल की नई पोजीशन प्लॉट करने से पहले जो पुराना पोजीशन है वो रिमूव करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये एक जादुई कोड CLF यूज होता है। ठीक है, अगर इसको हम यूज करेंगे तो जो पुराना लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म होता जाएगा और नया जो लोकेशन है पार्टिकल का वो ऑटोमेटिकली हमारे ग्राफ में प्लॉट होता रहेगा, जिससे जो मोशन है वो थर्ड पर्सन को भी समझ आएगा कि ये एक पार्टिकल है जो इस तरह गोल स्पाइरल टाइप लोकेशन पे कर्व पे मोशन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज के अगर ये जो अभी सिचुएशन चल रही थी स्क्रीन पे, ये जो ग्राफ अभी चल रहा है यहाँ पे, सपोज इसी सिमुलेशन का मैंने वीडियो फाइल बनाना है। ठीक है, तो यूजिंग मेटलैब इसी सिमुलेशन की वीडियो फाइल किस तरह बनेगी। ठीक है, इस पे आगे हमारी डिस्कशन है कि ये जो फिनोमेना हमने देखा टाइम t=0 से लेकर 30 तक जो मोशन था, हाँ, हम मैं चाहता हूं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं और वो वीडियो मैं अपने लेक्चर्स में डाल दूं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव इज टू कंस्ट्रक्ट द वीडियो ऑफ दिस मोशन। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अ, एक कमांड, अच्छा, वीडियोस आप लोग जानते हो कि व्हाट इज वीडियो। वीडियोस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम्स चेंज होते हैं। फ्रेम्स समझते हैं ना, जब हम कहते हैं कि यार 15 फ्रेम्स पर सेकंड, तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो वीडियो चल रही है वो एक सेकंड में 15 फ्रेम्स चेंज कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लूप हमारा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू के।
ठीक है, तो पर k इज इक्वल टू 1 भी हम एक फ्रेम कलेक्ट करेंगे, k इज इक्वल टू 2 के लिए भी एक फ्रेम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस फ्रेम को यूज करेंगे, सेव सेव करते रहेंगे। इस कमांड से मैंने एक ऑब्जेक्ट डी स्टार्ट कर लिया और उस पे पहले पोजीशन पर मैंने रखा गेट फ्रेम। ठीक है, जब एल्गोरिथम हमारा यहां पर पहुंचेगा तो इस स्टेप पर पहुंचेगा k इज इक्वल टू 1 के लिए, तो फिगर में जो कुछ भी होगा वो जाकर एक फ्रेम बन जाएगा, वो फ्रेम डी में सेव हो जाएगा। फिर यहां से एल्गोरिथम दोबारा यहां पर आएगा, k इज इक्वल टू 2 की वैल्यू असाइन हो जाएगी, नए पोजीशंस प्लॉट हो जाएंगे और इस स्टेप पर पहुंचकर दूसरे नंबर पर दूसरा फ्रेम कंप्यूटर सेव कर देगा अपने साथ। ठीक है, तो ये जो वेक्टर मैट्रिक्स डी बनेगा, इसमें हमारे साथ फ्रेम्स होंगे, और वो फ्रेम्स कितने फ्रेम्स होंगे, जितना इसी लूप का लेंथ है। अगर फॉर एग्जांपल 300 200 हमारे एंट्रीज है तो 200 फ्रेम्स बनेंगे। ठीक है, जब आपने फ्रेम्स कलेक्ट कर लिए और उसको वेक्टर डी में सेव कर लिया, तो उसके बाद आपने माई राइटर इज इक्वल टू, आपने वीडियो राइटर एक खोलना है इज इक्वल टू, यानी आपने ये माई राइटर आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, मैंने इसको माई राइटर लिख लिया। ठीक है, कि मेरा राइटर जो है वो है इज इक्वल टू वीडियो राइटर। ये कमांड आपने याद रखना है। अच्छा, वीडियो राइटर में आपने दो इनपुट्स, इसको आपने दो इनपुट्स बनाने हैं, बताने हैं। एक इनपुट इस तरह, यानी ये जो ऊपर की डायरेक्शन में जो कामाज लगे हुए हैं ना, इसके दरमियान आपने पहले लिखना है कि आप फाइल को, वीडियो फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो। मैंने कहा मैं मूविंग पार्टिकल के नाम से सेव करना चाहता हूं। ठीक है, कामा, फिर इसके बाद बताना है कि आपने फाइल कौन सी फॉर्मेट में बनानी है, जेपीजी बनानी है, एमपीजी 4 बनानी है, जो भी बनानी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो एमपीईजी 4 इसी फॉर्मेट में मैंने वीडियो बनानी है। ठीक है, वीडियो का नाम होगा मूविंग पार्टिकल, इसी नाम से जो वीडियो है वो मेरे करंट फोल्डर में सेव हो जाएगी। और उसकी जो मीन्स के जो, क्या कहते हैं उसे, उसकी जो फॉर्मेट होगी वो MPEG 4 होगी। ठीक है, अच्छा, अब ओपन माई राइटर। ठीक है, ओपन माई राइटर से आपका ये माई राइटर खुल जाएगा, और उसके बाद आपने लिखना है राइट वीडियो। ठीक है, राइट वीडियो में आपने दो चीजें बतानी है, एक आपने माई राइटर बताना है कि आपने कौन सा राइटर यूज किया हुआ है। मैं ये राइटर यूज कर रहा हूं, तो इसको मैंने माई राइटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये माई राइटर में इधर लिख लूंगा। ठीक है, अगर आपने कोई और नाम इसको दिया हो तो आप वो नाम यहां पर लिखेंगे, राइट वीडियो ऑन दिस थिंग। ठीक है, और किस चीज की वीडियो बनानी है, डी की वीडियो बनानी है। डी में हमने क्या रखा हुआ है, डी में हमने फ्रेम्स रखे हुए हैं, वो जो सिमुलेशन था उसके हमने फ्रेम्स रखे हुए हैं डी में। ठीक है, तो राइट वीडियो से आपका जो माई राइटर ऐप है वो यूज होगा, यानी वीडियो राइटर ये यूज होगा, और ये डी यूज होगा जिसमें फ्रेम्स पड़े हुए हैं। तो वीडियो राइटर आपका इसके इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डी मैट्रिक्स से आपकी वीडियो जनरेट कर देगा। ठीक है, ओपन माई राइटर, और यहां पर आप फिर डाल दे क्लोज माई राइटर, ताकि जो राइटर है वो आपका क्लोज हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या वर्क स्पेस में, पहले मैं वर्क स्पेस देख लूं। वर्क स्पेस में मूविंग पार्टिकल के नाम से एक वीडियो मेरे साथ पहले से पड़ी हुई है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। डिलीट, आर यू श्योर यू वांट, यस आई एम श्योर। ठीक है, मैंने डिलीट कर लिया। अ, किधर है ये, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो वो सिमुलेशन भी चलेगी और साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बनेगी। ठीक है, अभी करंट टाइम पे हमारा जो मैट्रिक्स डी है वो बन रहा है, मैट्रिक्स डी बन गया, अब वीडियो बन रही है। ठीक है, जब ये सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा तो बेसिकली आपकी वीडियो बन गई है। अभी आपने जाकर जस्ट चेक करना है कि इज इट ओके और नॉट। ठीक है, मूविंग पार्टिकल,
ठीक है, तो जो वीडियो बनी है तो वो आपकी बन गई। ठीक है। अम, तो इस तरह से आप यानी डिफरेंट तरह की जो फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ा रहे हो किसी स्टूडेंट्स को या आप लेक्चर्स डिजाइन कर रहे हो ऑनलाइन, तो स्पेशली इस तरह की विजुअलाइजेशंस की आपको बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, स्पेशली अगर आपकी इंटरेस्ट है फील्ड की चीज़ों में, तो ये जो तरीक़ाकार है ये आपका बहुत काम आएगा। ठीक है। कुछ इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने कुछ एनिमेशंस बनाई हुई है अपने लेक्चर्स में। 8th सेमेस्टर के कुछ लेक्चर्स उसमें मैंने इस तरह वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और इस तरह की चीज़ों के हवा का गिटार स्ट्रिंग की वीडियो में आपको बता दूं कि मैंने इनसे कौन कौन से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो ये एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें एक स्ट्रिंग है जो मोशन कर रहा है। ठीक है जी। यू एंड एल, अपर एंड लोअर सम्स, ये वीडियो भी मैंने मैटलैब से ही बनाई हुई है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस तरह की चीज़ों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, या जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो असल में ये रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है, अपर सम्स एंड लोअर सम्स। तो आप लोगों को तो एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो देख सकते हो। ये मैंने इस तरह के कोड्स को यूज़ करते हुए बनाई हुई है। ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे कि अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखे। और फॉर एग्जांपल अगर ये आज जो मैंने कोड्स बताए हैं इसमें कहीं पे आपको कम्प्लेक्सिटी लग रही हो सिवाय इसके CLF के, ठीक है, CLF का नहीं पूछना। और किस चीज़ का नहीं पूछना है? अच्छा, CLF का ना पूछे, बाकी जिस चीज का आप जहां पर भी है तो आप क्वेश्चंस कर ले। ठीक है। तो आई विल होप टू आंसर योर आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे एट होम एंड